हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो, कल्याण हो तुम्हारा। आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं। हाँ, प्रसन्न है और वरदान देना चाहते हैं। जी हाँ। जो हम मांगेंगे आप वही देंगे। हाँ, वही देंगे। तो ठीक है, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न है और हमें देना चाहते हैं, तो हमें वरदान में केवल यही चाहिए कि आप इस हिरण्यकश्यप को अमर नहीं, मुझे अमरता का वरदान दो। हिरण्यकश्यप, जो तुम वरदान मांगना चाहते हो ये प्रतीक के विरुद्ध है, क्योंकि जहाँ पर तुम जन्म लेकर आए हो इसका नाम है मृत्यु लोक। जब जीव जन्म लेकर आता है यहाँ पर मृत्यु उसी दिन निश्चित हो जाती है। इसलिए इस वरदान को छोड़ करके द्वितीय कोई वरदान मांग सकते हो पुत्र। तुम हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते। नहीं, अमर नहीं कर सकते। नहीं, कारण आप भी अमर नहीं है? कोई भी अमर नहीं है। तुम्हें भी तुम्हें भी मरना पड़ेगा। जब तुम्हें भी मरना पड़ेगा तो तुम मुझे अमरता का क्या वरदान दोगे? जब स्वयं अमर नहीं हो तो मुझे क्या अमर करोगे? ठीक है, हम आपके शब्दों पर ध्यान देते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वरदान में मांगते हैं। एक नहीं, कई वरदान मांगेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न थे। प्रसन्न। हमने तुमसे वरदान मांगा अमरता का, तुमने नहीं दिया। अब हम जो मांग रहे हैं वरदान वो तुम्हें देने पड़ेंगे। यदि अमर नहीं कर सकते हो तो जो हम मांग रहे हैं उन वरदानों को दो। हाँ, मांगिए। तो ध्यान से सुनो, मैं तुमसे वरदान में मांगता हूँ, ना मैं पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं, तथास्तु दिया। ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं ना किसी पशु से मरूं। जहां तक ब्रह्मा के इस सृष्टि को तुमने रचा है ना, तो तुम्हारे 12 महीनों में बने हुए इन 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो, मुझे यह वरदान दो। हिरण्यकश्यप, तुमने हमारी घोर तपस्या की है और वरदान देने के लिए हमने तुम्हें पहले वचन दिए हैं, लेकिन तुम तो बहुत बड़े योद्धा के साथ साथ बुद्धिमान भी निकले। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बहुत से वरदान तुमने हमसे मांग डाले। हमको आपने जकड़ लिया है, यानी मजबूर कर दिया है वरदान देने में। वरदान तो आपको हम अवश्य देंगे। जो भी आपने वरदान हमसे मांगे हैं तथास्तु ऐसा ही होगा। हमने वरदान दिया। ये वरदान दे करके तुम्हारे सर में चकरा गए हो कि ऐसा वरदान, ऐसा वरदान, ऐसा वरदान ऐसे पृथ्वी पर ही क्या तीनों लोकों में किसी ने नहीं मांगा होगा। इसलिए तुम्हारे जो मुख है ना चक्कर का गिर पड़े। क्यों ऐसा वरदान आज तक किसी ने पृथ्वी पर मांगे ही नहीं है राजन। अब तुम जो जीवित खड़े हो ना, ये हमारी कृपा है, समझे? लेकिन वास्तव में एक बात तो है ब्रह्मा,
तुम बुढ़े तो हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ही खराब हो गई है? कह रहे थे कि हे कश्यप, मैं तुझे अमर नहीं कर सकता, तुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकता। अरे ये सब वरदान दे करके ब्रह्मा इधर देखो, तुमने इस हर कश्यप को अमर कर दिया, अमर। ठीक है, बहुत कष्ट हुआ आपको, आप अपने तरफ पधारिए, हम अपने राज की तरफ जाते हैं। ये यथामा प्रबंधन्ते तांस्तते भजाम्ये, जिस भावना से हम आओ तो सही। इन्होंने कितने वरदान मांग लिए ना, यहाँ मरू ना, वहाँ मरू ना, वहाँ मरू, लेकिन भक्त लोग ये क्या क्या मांगे, लेकिन भक्त तो कुछ और ही मांगते हैं। क्या तुमको क्या हो गया है? ये नहीं बोल सकते हो? खूब खाते हो? बोल दो। जगदीश भगवान की, मुल्कों नरेश की। क्या है भाई? हट जाओ लोबीलाल, क्यों हट जाए? हमारे मार्ग से हट जाओ। अरे क्यों हट जाए? कौन हो, क्या हो भैया, क्यों हट जाए ऐसे? हम महारानी से मिलना चाहते हैं। नया नया आया, नानी से मिलने जा रहा है। नानी से पहले मिलना, पहले से तो मिल लो। अरे मूर्ख, नानी से नहीं, महारानी से मिलने। ओ महारानी से, मैंने समझा नानी से मिलने जा रहे हो। क्यों मिलने जा रहे हो भैया, क्या बात है? हम उनका हरण कर करके उनके गर्भ को नष्ट करेंगे, जिससे कि राक्षसों की उत्पत्ति ना हो। हमारे हो तो वो नहीं जा सकते हो। क्या कहा? तुम नहीं मानोगे, हमारे मार्ग से नहीं हटोगे। क्यों हट जाएंगे? क्यों हट जाए? तो ठीक है, हमारे साथ में युद्ध करो। आ जाओ, कोई कमजोर थोड़ी है। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी बना हरण करने के लिए इसको बंदी बना दिया है। अब मैं इसका हरण करूंगा। निवास नीचे कर दो पड़ रहा है। स्वामी बचाओ, बचाओ, हे दुष्ट करारे खबरदार। मेरे स्वामी आने वाली जो मुझे विवाह कर लाई थी, वही मेरी रखवाली। कि स्वामी मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। स्वामी तो तत्पर गए थे, लेकिन जैसे ही आवाज सुनी इन्होंने नारायण भजे नारायण भजे नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, ये देव ऋषि नारद, ये देवराज इंद्र आपके लिए प्रणाम करना है। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, कहो क्या कार्य करने जा रहे हो? हे देव ऋषि नारद, आप देख ही रहे हो, दिन पर दिन ये राक्षस लोग बलवान होते जा रहे हैं, योद्धा होते जा रहे हैं। और इधर इस हिरण्यकश्यप की पत्नी जो गर्भवती है, इससे भी एक राक्षस का उत्पन्न होगा, एक राक्षसी होगा। इसलिए मैं इसका हरण कर करके इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। नारायण नारायण नारायण। तुमने जो सोचा है वो राजनीति के मत के अनुसार तो उचित है, लेकिन आपका जो स्थान है वो देवों में शिरोमणि स्थान है। आप देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं, और सद आचरण करना, सद
आचरण व्यवहार का संग करना ये आपका धर्म होता है। इसलिए इस समय जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, एक स्त्री पर आप अत्याचार कर रहे हैं, एक पतिव्रता धर्मनिष्ठ स्त्री को जबरन आप अपने राज्य में ले जाना चाहते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है जो आपके लिए उचित नहीं है। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि, हाँ। मैं भली भांति जानता हूँ ये बड़ा ही अपराध है, परंतु क्या करूं देव ऋषि, यदि आज में इसके गर्भ को नष्ट नहीं करते हैं तो इसी प्रकार दैत्यों की उत्पत्ति होती रहेगी और हम देवताओं को अपना सिंहासन छोड़ करके भागना होगा। ये भविष्य की बात है। आप कैसे जानते हैं कि इसके गर्भ में दैत्य ही है? अरे इसके गर्भ में भगवान का भक्त भी तो हो सकता है। यदि आपने उसका वध कर दिया फिर तो पुण्य की जगह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। देव ऋषि कैसी बात कर रहे हो? अरे दैत्य के यहाँ एक राक्षस के यहाँ तो राक्षस का ही जन्म हो सकता है, एक भक्त का जन्म कैसे होगा देव ऋषि? हो सकता है। क्या महाराज बलि वो भक्त नहीं थे? यद्यपि उनका जन्म भी तो राक्षस कुल में ही हुआ, लेकिन वो भी तो भक्त थे। बाणासुर उनका भी तो जन्म राक्षस वंश में, दैत्य वंश में हुआ, लेकिन वो भी भगवान के भक्त हुए। उसी प्रकार इस कयादू के गर्भ से भी किसी भगवान के भक्त का अवतार हो सकता है। जय हो जय हो। देव ऋषि, आपने यहाँ आकर के मेरे ज्ञानी रूपी नेत्र खोल दिए। आज मैं ये कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहा था। ठीक है देव ऋषि, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, और आज से आप भी अपने राज्य में नहीं जाओगी। आप गर्भवती हो, इस समय आपको सत्संग करने की आवश्यकता है। तो चलो हमारे विद्यालय में और हमारे आश्रम में, वहीं आप सत्संग करते। गए नारद जी महाराज और निर्देश दिया कि सुनो, ये पहला की ऐसे ही नहीं हो गए। निर्देश दिया अब तक तुम राजरानी थी, लेकिन अब यहाँ कुटियाओं में तुमको भक्तानी बन करके रहना पड़ेगा, राजरानी बन करके नहीं, नौकरानी बन करके रहना पड़ेगा। ऋषियों की कुटियाओं में जो झाड़ू लगाती, उन संतों की रज महाराज जो की उसी आश्रम में झाड़ू लगाते हुए जैसे ही नाक के द्वारा अंदर जाती है महाराज, स्वयं भागवत स्वरूपा का पहला जी महाराज कृतार्थ हो गए।